हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 14, चाल, दूरी तथा समय, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले हम समझेंगे आखिर चाल क्या है। शताब्दी एक्सप्रेस दो स्टेशनों ए एंड बी के बीच 150 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। दादर एक्सप्रेस समान दूरी 3 घंटे में तय करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिए। अगर शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है तो कैसे करेंगे, आपको पता है वो 150 किलोमीटर 2 घंटे में तय करे, यानी 75 किलोमीटर यानी 75 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय करेगी। कैसे, आपने 75 150 को 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर दादर एक्सप्रेस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी आपको पता करनी है तो आपने क्या किया, 150 किलोमीटर वो 3 घंटे में कवर करिए, यानी 50 किलोमीटर वो पर आ जाएगी, राइट। अतः 1 घंटे में शताब्दी एक्सप्रेस ने दादर एक्सप्रेस से ज्यादा दूरी तय की, इसलिए शताब्दी एक्सप्रेस की चाल दादर एक्सप्रेस से तेज है, यानी ज्यादा है। समय की एक निश्चित इकाई में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या, दोबारा समझना बच्चों, समय की एक निश्चित इकाई, ठीक है, आपको जो इकाई लेनी है वो फिक्स्ड होनी चाहिए दोनों के केसेस में, और उसमें तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। जैसे कि अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, चाल फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड दूरी बटे समय। ठीक है, ये चाल पता करने के लिए है। वहीं पर अगर आपको दूरी पता करनी है तो दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय, और समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे औसत। यदि किसी की गति समय के साथ बदलती है तो औसत कुल से तय की गई दूरी और कुल लगा समय, आप औसत ऐसे निकाल सकते हैं। चाल को मापने की इकाइयां किमी प्रति घंटा होती है, इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा इस तरीके से लिखा करते हैं। साथ ही बच्चों, उदाहरण के लिए यदि एक आदमी 2 घंटे में 8 किलोमीटर दौड़ता है, कितना, 2 घंटे में 8 किलोमीटर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो प्रति घंटे कितना किलोमीटर कवर अप कर रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी बच्चों, 8 किलोमीटर 2 घंटे, तो यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दैट इज कॉल्ड चाल। ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार से यदि दूरी मीटर में तथा समय मिनट में है तब चाल की मापने की इकाइयां मीटर प्रति मिनट होगी। ठीक है, दैट इज, यहाँ पे डिफरेंस देखो बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या है, मीटर प्रति मिनट। तो इस तरीके से यूनिट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। उदाहरण देखिए, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की प्रति घंटे की गति की गणना कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है प्रति घंटे। ठीक है, प्रति घंटे की, यानी तय की गई दूरी 90 किलोमीटर है, लिया गया समय 1 घंटा 30 मिनट। तो अगर हम इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है ये कितना होगा, 3/2 घंटे। क्यों, क्योंकि 30/60 होगा, है ना। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और 30/60 का क्या मतलब है, 1/2, यानी ये हुआ 3/2। उसी प्रकार से रेलगाड़ी की चाल हुई समय बटे दूरी, दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे समय। तो जो दूरी है उसने 90 किलोमीटर तय की है 3/2 समय में, 3/2 घंटे में। अब मैंने आपको याद हो पिछले से पिछले चैप्टर में मैं भी एक चीज बताई थी, और आपने उसको याद रखा होगा। अगर ए होल अपॉन में बी अपॉन सी है तो इन दैट केस क्या होता है, आपका ये होता है ए की मल्टीप्लाई हो जाती है सी से। ए बी सी का मतलब है नंबर, ठीक है, और बी यहाँ रहता है। तो यहाँ पे जो 3/2 है ये कुछ इसी तरीके से तो है, तो जो 2 की गुना होगी वो 90 से हो जाएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब है 90 बटे में 3/2। ठीक है, तो 2 की गुना किससे हो जाएगी, 90 से, 180/3, और ये आ गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास चावल को, सॉरी माय बैड बच्चों, दैट इज चाल। हमारे पास चाल को मापने के लिए 2 इकाइयां है। कौन कौन सी इकाइयां हैं, वो है प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, दो ये आपको याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, हम निम्नलिखित संबंध द्वारा इनमें से किसी में भी चाल को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और वो कैसे करना है देखिए। अगर आपने 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिया है, ये तो यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट, बट आप क्या कह रहे हो, आप मीटर प्रति सेकंड भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो एक नंबर होता है
मतलब फ्रैक्शन होता है 5/18, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। रीजन बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 गुना 60। तो ऐसे ही आपका अगर 1 मीटर प्रति सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो 18/5 हो जाएगा, वरना 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए 5/18 द्वारा गुणन करते हैं तथा किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तन करने के लिए 18/5 द्वारा गुणन करते हैं तथा मीटर प्रति सेकंड के स्थान पर हम किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं, जो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए उदाहरण बच्चों, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब बच्चों क्या बोला है यहाँ पे, आपको एक रेलगाड़ी की स्पीड दे दी, ठीक है, अब यानी उसकी चाल, आपको उसकी गति दे दी, वो कैसे चल रही है। रेलगाड़ी की गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने बोला है कि आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अभी बताया था जब आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना। तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 13.88 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखिए, एक कार 15 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल मीटर प्रति मिनट में क्या है, यहाँ पे क्या बोली है, उसकी चाल मीटर प्रति मिनट में क्या है। अब यहाँ पे मीटर प्रति मिनट पूछा है, ना कि सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ दूरी 30 किलोमीटर तथा लगा समय कितना है, 15 मिनट दिया हुआ है ना, मिनट 15 है और किलोमीटर 30 है। अब ये बोला है हमें चाल तो पता है, दूरी बटे समय फॉर्मूला, तो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर तय करी है, मिनट उसने 15 लिया है, लेकिन हमें चाल मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करना है, बट दूरी तो है 30 किलोमीटर, तो हम इसे 100 से हजार से गुना कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब हम इसे 1000 से गुना करेंगे तो 30,000 मीटर आ जाएगा, और साथ ही 15 मिनट ऑलरेडी मिनट में है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 2000 मीटर प्रति मिनट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 4, एक साइकिल चालक 4 मिनट में 1.4 किलोमीटर तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो चाल हमें दी है वो क्या है, चाल तो हमें फाइंड आउट करनी होगी, पर किलोमीटर प्रति घंटा फाइंड करनी है, तो हमें डिस्टेंस तो किलोमीटर यानी दूरी हमें किलोमीटर में दिया है और टाइम हमें मिनट में दिया है, और चाहिए किसमें, घंटे में। तो क्या आप 4 मिनट को घंटे में बदल सकते हो, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग, है ना। तो हमें दूरी पता है, समय पता है, हमने घंटे में बदल लिया 1/15 घंटा ना। और चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय, दूरी हमें किलोमीटर में देनी है और समय हमें घंटे में देना है, तो 1.4 को हम भाग करेंगे 1/15 से, तो जो 15 है वो गुना हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो 14/10 दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा ना बच्चों, 14/10, और ये व्युत्क्रम में 15/1 और सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, दूरी की गणना करना जब चाल तथा समय दिया हो। तो फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको दूरी पता है, दूरी की गणना करना है, क्या करना है, दूरी की गणना करना है, और आपको दो चीजें पता है, कौन कौन सी, चाल और समय, तो आप चाल और समय को क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। चलिए देखते हैं कैसे। उदाहरण देखिए, एक वाहन द्वारा 5 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए जब वे 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा हो। यहाँ पे हमें ये दिया है, उसकी स्पीड है, ये चाल है 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और लगा समय कितना है, मिनट, 5 मिनट। अब हमें पता है कि जब हमें चाल सेकंड में दिया हुआ है, चाल की जो यूनिट है वो मीटर प्रति सेकंड है, तो मिनट को भी आप सेकंड में बदल लो, कितना हो जाएगा, 300 सेकंड, है ना। ये तो 300 सेकंड हो गया। उसके बाद चलिए ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखिए, टाइम पता चल गया, चाल पता चल गई, तय की गई दूरी, चाल कितनी है बच्चों बताइए, 100 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और ये 300 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, बचा 100 × 300, तो आपका आया 30,000 मीटर। जब 100 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट, नोट, चाल में समय की इकाई दिए गए समय की इकाई के समान होनी चाहिए। क्या बोला गया है, जो चाल में आपको इकाई दी गई है वो समय में दी हुई इकाई के समान होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे जो इकाई दी थी वो सेकंड में थी, है ना,
सेकंड में थी, बट समय कैसे दिया था, मिनट में, तो हमने क्या किया, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो देखिए यहाँ पे चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वह 390 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, बताइए। पहले अगर हमें ये पता करना है 390 के लिए, तो हमें पहले 1 किलोमीटर का भी तो पता करना होगा कि वो 1 किलोमीटर में कितना समय लेगी। अगर 1 किलोमीटर का पता चल जाएगा तो 390 का भी पता चल जाएगा। तो हम निकालेंगे समय, जो कि हमें पता है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी भी हमें पता है 390 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए समय पता है, ओ माय बैड, समय निकालना है बच्चों, ठीक है। क्या निकालना है, समय। दूरी क्या है, दूरी है 390 किलोमीटर, चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बट एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे यूनिट किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, ये आपको मेक श्योर करके चलना है, सेम होनी चाहिए। तो दोनों सेम है, तो अब आप क्या करेंगे, शून्य से शून्य कट गया, है ना। तो कितना बचा, आपका बचा था आंसर 39/6। जब आप इसे और सॉल्व करोगे फर्दर, तो आपका क्या आंसर आएगा, 3 के टेबल से जा रहा है 13/2 घंटा, है ना। अब इसे आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, तभी भी आपका सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, चाल में दूरी की इकाई दी गई, दूरी की इकाई की समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, उदाहरण 7, एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। उसकी चाल क्या दे रखी है बच्चों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 750 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो आपको दूरी भी दे दी है ना, ये दूरी हमें दे दी। दूरी कितनी है, 750 मीटर, और चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपको दूरी दी है वो तो मीटर में है, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जो यहाँ पे आपको पहले तो आप क्या करें, इसे सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इन्होंने सॉल्व कैसे किया है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें ये पता है कि 750 जो हमें मीटर दिया है, अगर 1 मीटर में को हम किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक है, km फॉर किलोमीटर बच्चों, तो हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है, सॉरी 1000 से भाग करना है, क्यों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कीजिए, तो आपका आया 3/4 किलोमीटर। तो अब आपको दूरी पता चल गई, ये है आपकी दूरी, तो दूरी पता चल गई, दूरी है 3/4, चाल है 15, राइट, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, 15 का व्युत्क्रम कम कर दीजिए, 1/15 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/20 घंटे, यानी इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिनट आएगा, ठीक है। तो मिनट में कन्वर्ट करके 3 मिनट में वो टोटल कवर अप करेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे चैप्टर अभ्यास में क्या बोला है, सॉल्व करते हैं इसे, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 5 घंटा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे दूरी पता करनी है ना। तो दूरी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है ना, दूरी इज इक्वल टू क्या होता है, समय इंटू चाल, है ना। तो हम समय इंटू चाल करेंगे, 15 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 250 किलोमीटर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी निकालने के लिए आप क्या करोगे, चाल और समय की गुणा कर दोगे। उसी प्रकार से आपको यहाँ समय पता करना है। तो समय पता करने के लिए जो दूरी है, दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर, उसे 25 से क्या कर दोगे, यानी चाल से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो जब भाग करोगे तो आपका आएगा 3 घंटा, ठीक है। समझ में आया बच्चों, इस तरीके से आप ये बचे हुए भी सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला आपको पता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है इसमें, निम्नलिखित चालों को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। मीटर प्रति सेकंड में, जैसे ये देखिए, ये दिया है 136 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 15/18 से क्या कर दें, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हो जाएगा, कितने बार में जा रहा है ये, 6 के टेबल से भी तो कट रहा है ये, तो इसे काट दीजिए, और 18 के टेबल से 7 टाइम्स में डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। 18 सत्ते 136, और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 7 × 5 यानी 35 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर ले। सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित चालों को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए। अब ये देखिए, मीटर प्रति सेकंड दिया है ना,
तो 18/5 से गुना कर दीजिए, दैट्स इट। जो 5/18 कर रहे थे उसका उल्टा कर दीजिए। मीटर प्रति सेकंड में है तो इसे क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर दीजिए, दैट्स इट। आपको इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, सारा ही मीटर प्रति सेकंड में है। नेक्स्ट, एक ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 280 किलोमीटर दूर कितने समय में जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, आपको एक ट्रक की क्या दे दी है, चाल दे दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चाल हमें पता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ढाई यहाँ पे 280 किलोमीटर दूरी हमें दे दी है, तो उसने पूछा है समय उसे कितना लगने वाला है। तो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, समय अगर निकालना है तो दूरी को हमें क्या करना पड़ेगा, चाल से भाग करना पड़ेगा। समय निकालने के लिए दूरी को चाल से भाग कर दीजिए। अब दूरी है कितनी, 280 है ना, और चाल कितना है बच्चों, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इसे भाग करेंगे तो आपका समय आएगा 7 घंटे। कितने बच्चे, 7 घंटे समय लगेगा 280 किलोमीटर को तय करने के लिए। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीता 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, 4 घंटे में वह कितनी यात्रा तय करेगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, आपको यहाँ पे चाल दे दिया गया है और समय दे दिया गया है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी। तो बेसिकली आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें हमें डिस्टेंस यानी दूरी निकालनी है, तो समय गुना चाल कर दीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी बच्चों आपको इसी टाइप से शाब्दिक प्रश्न दिए हुए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। इन फॉर्मूले को, जो ऊपर भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उन्हें भी रिवाइज करना है, और जो जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे क्या करना है, मेंशन करके उसे सॉल्व करना है। सो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही। अब आपको क्या करना है, चैप्टर्स के क्वेश्चन को रिवाइज करना है, सारे एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को सॉल्व करना है। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।